बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डाइजेस्टिव सिस्टम हमारा टॉपिक है एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी सेमेस्टर 1 में। देखा जाए तो इस यूनिट में बेसिकली हमने क्या पढ़ना है कि बेसिकली डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है, उसका फंक्शन क्या है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि डाइजेस्टिव सिस्टम के वेरियस ऑर्गन्स क्या हैं, किस किस चीज़ का बना हुआ है, उसकी एनाटॉमी डिस्कस करेंगे और फिजियोलॉजी। फिर जो डिफरेंट एक्सेसरी ऑर्गन्स होते हैं डाइजेशन में, उनका क्या रोल है, फूड की डाइजेशन किस तरीके से होती है। हमारे पास जो ऑर्गन्स हैं जिसमें माउथ सबसे पहले, स्टमक आता है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन है, इन सब की एनाटॉमी क्या है, फिजियोलॉजी क्या है। फिर जो एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स हैं उनकी किस तरह एब्जॉर्प्शन होती है, डेफिकेशन यानी मेटाबॉलिज्म वगैरह हो के फिर एक्सक्रीशन किस तरीके से होती है। हम फिजियोलॉजी की बात करें, फंक्शन ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम, सबसे पहले तो बात है इंजेस्शन, यानी कि जब आप कोई चीज़ खाते हैं, इनटेक करते हैं तो उसको कहते हैं इंजेस्शन। फिर डाइजेस्शन यानी कि उसकी ब्रेक डाउन होती है, मैकेनिकल और केमिकल। मैकेनिकल तो जब हमारे पास जीआईटी कॉन्ट्रैक्शन वगैरह करती है, और केमिकल यानी डिफरेंट एंजाइम्स के थ्रू, प्रोटीन्स के थ्रू किस तरह डाइजेशन होती है। फिर उसके बाद एब्जॉर्प्शन आ जाती है कि जब डाइजेशन हो जाए तो जो आपके पास न्यूट्रिएंट होता है वो ब्लड में कैसे जाता है, वो लिम्फ में किस तरीके से जाता है, इसको एब्जॉर्प्शन कहते हैं। और ये सारा काम हो जाने के बाद जो एक्स्ट्रा वेस्ट मटेरियल बच जाता है उसका बॉडी से रिमूव हो जाना, एलिमिनेशन ऑफ द फीसिस, दैट इज कॉल्ड एज डेफिकेशन। तो डाइजेस्टिव सिस्टम में देखा जाए तो इसकी दो सब डिविजन्स होती हैं। पहली बात तो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट क्या है, जो आपके पास मेजर ऑर्गन है, जैसे कि माउथ से शुरू होता है इसोफेगस, फिर उसके बाद ये स्टमक आ जाती है, फिर ये स्मॉल इंटेस्टाइन है इस तरीके से, फिर यहाँ पे लार्ज इंटेस्टाइन ऐसे। तो ये डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है, ये स्टार्ट होती है माउथ से, ठीक है। उसके बाद दूसरा साथ में आते हैं एक्सेसरी ऑर्गन्स की। इन ऑर्गन्स के अलावा क्या क्या शामिल है, इसके साथ साथ एक तो जो शामिल है वो टंग है, टीथ, टंग, salivary glands, very important, that is the liver, the gallbladder, the pancreas, बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं। इनके बगैर डाइजेशन नहीं हो सकती, लिहाजा ये एक्सेसरी ऑर्गन्स हैं। एक तो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, दूसरी एक्सेसरी ऑर्गन्स। अच्छा, तो डाइजेस्टिव सिस्टम में आप देखें, ये यहाँ से स्टार्ट हो जाती है ओरल कैविटी। अब ओरल कैविटी में सबसे पहले टीथ, टंग, फिर सबलिंगुअल ग्लैंड, फिर डायाफ्राम, लिवर, गॉल ब्लैडर, डिओडिनम जो कि लार्ज इंटेस्टाइन है, असेंडिंग कॉलन वही लार्ज इंटेस्टाइन, सीकम, अपेंडिक्स, ये सारा लार्ज इंटेस्टाइन है। फिर उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन, इसके साथ साथ जो है हमारे पास सिग्मोइडल कॉलन, डिसेंडिंग कॉलन, ट्रांसवर्स कॉलन, दैट ऑल इज द लार्ज इंटेस्टाइन। पैनक्रियाज एक्सेसरी ग्लैंड है, बाइल लिवर से आती है, स्टमक डाइट जीआईटी है, इसोफेगस जीआईटी है। यही आपके पास जो स्लाइवरी ग्लैंड है, सब मैंडिबुलर ग्लैंड, दैट इज द स्लाइवरी ग्लैंड, फेरिंग्स जीआईटी है, पैरोटिड ग्लैंड, यही एक चीज़ है, स्लाइवरी ग्लैंड हो गया, ये हो गया। अच्छा, स्लाइवरी ग्लैंड्स की बात करें तो अगर आप देखें, दैट इज द बिगेस्ट स्लाइवरी ग्लैंड जो आपके पास एक्सोक्राइन ग्लैंड है, ये देखें इसकी डक्ट आ रही है यहाँ से, तो एक ये स्लाइवरी ग्लैंड और एक ये, तो टोटल 3 स्लाइवरी ग्लैंड्स हमारे पास होते हैं। टंग में बात की जाए तो टंग के अंदर पेपिली होती हैं, फ्यूजिफॉर्म पेपिली, ये सारे के सारे पेपिला हैं जो क्या करते हैं, हमारी फूड को ना डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं। ये देखें सारे के सारे पेपिला हैं, ठीक है। तो दीज आर द मस्कुलर ऑर्गन होती है, टंग कनेक्टिव टिश्यू होता है साथ साथ, और द डिस्ट्रीब्यूशन एंड रैंडम ओरिएंटेशन ऑफ स्केलेटल मसल फाइबर्स होते हैं इसके अंदर, एपिथेलियम होती है इसकी, और डॉर्सल सरफेस जो होती है, डॉर्सल ऊपर वाली सरफेस रफ बिकॉज ऑफ न्यूमरस एलिवेशंस, ये न्यूमरस एलिवेशंस को हम पेपिला कहते हैं। अच्छा, अब ये पेपिला करते क्या है, टाइनी स्पाइक विदाउट टेस्ट, दे हैव अप्रिशिएट द टेक्सचर ऑफ द फूड, यानी फूड को एक्सेप्ट करना, टेक्सचर बताना, ये इस तरह की ये सारी जबान के ऊपर पेपिला होते हैं। फॉलिएट पेपिला, पैरेलल रीजेस होते हैं, साइड द वे बैक फ्रॉम द टिप, ये डिजेनरेटेड बाय द एज ऑफ 2 to 3 years। पर मशरूम शेप्ड होते हैं, फ्यूजिफॉर्म पेपिली वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं। और वेलेट जो है, वेलेट पेपिली जो आपके पास होते हैं, सराउंडेड बाय डीप सर्कुलर ट्रेंच, 7 से 12 या 250 टेस्ट बर्ड्स होते हैं जो टेस्ट करते हैं हमारी फूड को सिलेक्ट करने में। तो ये आप देखेंगे, ये प्रॉपर टंग है, ये तो आपके पास टॉन्सिल्स हो जाते हैं यहाँ पे, ठीक हो गया। तो ये पहला टाइम टॉन्सिल, ये सारे का सारा हमारे पास जो है टंग है, जहाँ पे छोटे छोटे पेपिली हैं। अच्छा, स्लाइवरी ग्लैंड्स नेक्स्ट इज, 3 चीजें होती हैं, एक कैरोटिड, सबलिंगुअल और सबमैंडिबुलर, इनसे सिक्रीट होता है स्लाइवा। अब स्लाइवा क्या है, स्लाइवा के अंदर केमिकल्स होते हैं, स्लाइवा के अंदर केमिकल्स होते हैं और वो केमिकल डाइजेशन में हेल्प करते हैं।
एक है पैरोटिड ग्लैंड, लार्जेस्ट ऑफ द 3 ग्लैंड जो हमारे पास पैरोटिड ग्लैंड है, दैट इज ये सलाइवरी ग्लैंड इज द पैरोटिड ग्लैंड, सलाइवा सीक्रेट करते हैं। फिर सब मैंडिबुलर ग्लैंड जो हमारे पास मैंडिबल होती है, ये जॉ लाइन है, जॉ लाइन ये आपके पास मैंडिबुलर, दैट इज द मैंडिबुलर ग्लैंड। और सब लिंगुअल, लिंगुअल क्या है, लिंगुअल मतलब जबान जो हमारे पास है, तो ये जबान के नीचे वाला दैट इज द सब लिंगुअल ग्लैंड। इन सब से आता है सलाइवा। सलाइवा के अंदर एंजाइम होता है, एंजाइम का नाम है एमिलेज। तो एमिलेज क्या करता है, एमिलेज जो है ये कार्बोहाइड्रेट्स को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। अच्छा, तो कंपोजिशन ऑफ सलाइवा है दैट इज द एमिलेज, ठीक है। तो एमिलेज बेसिकली स्टार्च को डाइजेस्ट करता है जो कि कार्बोहाइड्रेट्स है। 99.5% ऑफ द वाटर होता है इसमें अंदर। अच्छा, जनरल एनाटॉमी की बात की जाए तो जो हमारे पास जीआईटी की लेयर है, ये लेट्स सपोज जीआईटी की लेयर है, तो ये जो जीआईटी की लेयर होती है इसकी ना डिफरेंट लेयर्स होती हैं। सबसे पहले तो म्यूकोजा जो अंदर वाली लेयर है ना, अंदर वाली दैट इज द म्यूकोजा। म्यूकोजा लाइनिंग इट हैज 3 लेयर्स। अब तो एक तो म्यूकोजा की एपिथेलियम, फिर लैमिना प्रोप्रिया, मस्कुलरिस। एपिथेलियम डायरेक्ट कांटेक्ट विद फूड होती है, लैमिना प्रोप्रिया कनेक्टिव टिश्यू की लेयर है, जबकि मस्कुलरिस स्मूथ मसल्स होती हैं। फिर उसके बाद लैमिना प्रोप्रिया क्या है, एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू हैविंग अ लिम्फेटिक वेसल्स फॉर एब्जॉर्प्शन। जो हमारे पास अगर हम देखें तो सब म्यूकोजा यानी म्यूकोजा की जो नीचे की लेयर है, एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू दैट बाइंड्स द म्यूकोजा टू द मस्कुलरिस एक्सटर्ना, यानी मस्कुलरिस से उसको कनेक्ट रखती है। नेटवर्क है, न्यूरॉन्स कॉल्ड सब म्यूकोजल प्लेक्सस बनाते हैं। फिर मस्कुलरिस एक्सटर्ना जो है इसकी यूजुअली 2 लेयर्स होती हैं स्मूथ मसल्स की, एक तो सर्कुलर मसल्स होते हैं, एक लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स होते हैं। ये जो मस्कुलरिस है ये इनवॉलंटरी कॉन्ट्रैक्शन करते हैं जो कि केमिकल मैकेनिकल डाइजेशन करते हैं फूड की, और फूड को आगे पुश करते हैं। उसके बाद बिल्कुल जो आउटर लेयर है उसको हम सिरोजा कहते हैं, सिरस मेम्ब्रेन होती है आउटर मोस्ट लेयर। विजरल पेरिटोनियम, अच्छा ये लोअर 3 to 4 सेंटीमीटर की होती है। इसोफेगस एंड एंड्स विद द सिग्मोइडल कॉलन, यानी कॉलन की जो बिल्कुल लास्ट कॉलन है, इस तरह सिग्मोइडल कॉलन, फिर उसके बाद आता है रेक्टम। तो ये जो है सिग्मोइडल कॉलन। ओरल कैविटी, फेरिंग्स, मोस्ट ऑफ द इसोफेगस, रेक्टम आर सराउंडेड बाय कनेक्टिव टिश्यू कॉल्ड एडवेंटिशिया। फिर उसके इसोफेगस, स्टमक एंड इंटेस्टाइन हैव अ नेट नर्वस सिस्टम होता है इनका। नर्वस सिस्टम को कहते हैं एंटेरिक नर्वस सिस्टम, और एंटेरिक नर्वस सिस्टम इनकी कॉन्ट्रैक्शन को कंट्रोल करता है, मोटिलिटी को कंट्रोल करता है, सिक्रीशंस को कंट्रोल करता है, ब्लड फ्लो को कंट्रोल करता है। जो एंटेरिक नर्वस सिस्टम है दे आर अरेंज्ड इन 2 ग्रुप्स। एंटेरिक नर्वस सिस्टम के एक तो होते हैं सब म्यूकोजल प्लेक्सस जो म्यूकोस के अंदर होता है, और एक होता है माइंटेरिक प्लेक्सस या ऑर्बिक प्लेक्सस भी कहते हैं, ये मसल्स के बिटवीन होता है। फिर जो गैस्ट्रिक सिक्रीशंस हैं, अब गैस्ट्रिक सिक्रीशंस डिफरेंट ग्लैंड्स से आती हैं, कलरलेस, वाटरी, एसिडिक प्रोड्यूस्ड होते हैं इन द स्टमक। उसकी डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं। वाटरी फ्लूइड होता है, पेल कलर 1 to 3 जो होता है इसका पीएच होती है, एसिडिक होता है, वॉल्यूम सिक्रेटेड 2 to 3 लीटर। अब ये गैस्ट्रिक एसिड नॉर्मली हम इसको हाइड्रोक्लोरिक एसिड या HCl भी कहते हैं। केमिकल कंपोजिशन इसमें इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स होती हैं, ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स होते हैं, म्यूसिन होता है, डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं, हार्मोन्स होते हैं। फिर उसके बाद गैस्ट्रिक ग्लैंड्स में देखा जाए एपिथेलियम होती है। अब वो एपिथेलियम में एक तो हमारे पास होते हैं गॉबलेट सेल्स। व्हाट इज द गॉबलेट सेल, ये म्यूकस सेल्स होते हैं जो कि इंटायर ल्यूमिनल सरफेस को कवर करते हैं। दिस सेल्स सिक्रेट अ बाइकार्बोनेट रिच म्यूकस, म्यूकस सिक्रेट करते हैं दैट कोट्स द लुब्रिकेट्स द गैस्ट्रिक सरफेस। अगर ये आपके पास स्टमक है ना इस तरह से ये, तो ये स्टमक की जो अंदर की लेयर होती है, इस अंदर की लेयर को ना कवर करते हैं, ये सारी की सारी लेयर को कवर करते हैं ताकि गैस्ट्रिक एसिड्स यहाँ पे डैमेज ना कॉज करें। इसको प्रोटेक्ट करते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड से और पेप्सिन से। अच्छा, तो ये आपके पास अगर आप देखें तो ये हमारे पास डिफरेंट गैस्ट्रिक म्यूकस सेल्स हैं, इनसे गैस्ट्रिक रिलीज होता है जिसमें बाइकार्बोनेट्स होती हैं, ठीक है। और ये आप देखें तो स्टमक ल्यूमन होता है और ये बड़ी सी म्यूकस लेयर यहाँ पे मौजूद है। अच्छा, फिर उसके बाद पैराइटल सेल्स, ये भी हमारे स्टमक में होते हैं गॉबलेट सेल्स के अलावा। दे सिक्रेट HCl इनटू द स्टमक ल्यूमन जहाँ पे एक्सट्रीमली एसिडिक एनवायरनमेंट होता है, ठीक है। तो HCl एक तो प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है, इसके साथ साथ एक फैक्टर होता है जिसको इंट्रिंसिक फैक्टर कहते हैं। वो क्या करता है, ग्लाइकोप्रोटीन होता है जो कि नेसेसरी होता है एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन B12। अच्छा, जो HCl है ना, HCl ये बैक्टीरिया को मारने में भी मदद देता है, जो हमारे पास फूड में बैक्टीरिया होते हैं उनको किल कर देता है। फिर आप नेक्स्ट आते हैं चीफ सेल्स।
चीफ सेल एंजाइम से क्रिएट करते हैं पेप्सिनोजेन। पेप्सिनोजेन क्या करता है, पेप्सिनोजेन कन्वर्ट हो जाता है पेप्सिन में। पेप्सिन में कन्वर्ट कैसे होता है, बाय द हेल्प ऑफ HCl। HCl इसको कन्वर्ट करता है और पेप्सिन जो है प्रोटीन्स को डाइजेशन में हेल्प करता है। रेनिन प्रोटीज that coagulate milk allowing it to retain more briefly. Epithelium can also produce important hormone gastrin. Gastrin क्या करता है, peptide that is important in control of acid secretion and gastric motility. तो ये डिफरेंट हमारे पास यहाँ पे एक समरी आ जाती है सोर्स, जैसे कि नेक सेल्स हैं, म्यूकस नेक सेल, पेराइटल सेल्स है, एंटेरोक्रोमेटिन सेल्स, चीफ सेल्स, डी सेल्स, जी सेल्स, डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स हैं। अच्छा, यहाँ पे अगर हम ग्लैंड रीजन देखें तो देखें पेराइटल सेल्स हमारे पास मौजूद हैं, चीफ सेल्स मौजूद हैं, म्यूकस नेक सेल मौजूद, गैस्ट्रिक पिट है, गैस्ट्रिक ल्यूमेन और मस्कुलरिस जो कि मसल्स की लेयर है, जो कि स्मूथ मसल्स होते हैं जहाँ पे। गैस्ट्रिक सिक्रीशन फेज, देखिए हमारे पास फेजेस होते हैं जहाँ पे गैस्ट्रिक एसिड सिक्रीशन होती है। इसके 3 फेज है। एक होती है सिफेलिक फेज, इट इज मेडिएटेड बाय सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ट्रिगर्ड बाय स्लाइट स्मेलिंग एंड चिविंग और इवन थॉट ऑफ द फूड, मेडिएटेड बाय द वेगस नर्व, इनको कंट्रोल करती है जो कि 10th क्रेनियल नर्व है, वेगस नर्व, ठीक है। और यहाँ पे 10 to 30% एसिड सिक्रेशन का कंट्रोल करती है। फिर गैस्ट्रिक फेज है, तो जब फूड आती है तो ये फेज एक्टिवेट होता है, 7 to 90% ये कंट्रोल करता है एसिड को। इंटेस्टाइनल फेज क्या है, अगर हमारे पास काइम प्रेजेंट है स्टमक वाली, तो मोस्ट ऑफ द अमीनो एसिड्स इन द इंटेस्टाइन ट्रिगर्स द अप्रॉक्स 5% ऑफ द गैस्ट्रिक एसिड सिक्रेशन। फिर पेप्टिक अल्सर्स क्या है कि इरोजन्स हो जाएं कहीं पे भी, जैसे कि ये हमारे पास स्टमक है या डिओडिनम है, यहाँ पे कहीं पे भी इरोजन वगैरह हो जाती है तो उसको अल्सर कहते हैं। ज़ोलिंजर एलिसन सिंड्रोम भी हो जाता है। अल्सर्स ऑफ द डिओडिनम आर प्रोड्यूस्ड बाय एक्सेसिव एसिड सिक्रीशन, कभी कभी एसिड इतनी बढ़ जाती है कि अल्सर बना देती है, उसको हम कहते हैं ज़ोलिंजर एलिसन सिंड्रोम। फिर हेलिकोबैक्टर पाइलोरी जो कि एक बैक्टीरिया है, वो भी अल्सर कर सकता है। या गैस्ट्रियाटाइटिस यानी कि हिस्टामिन जो कि रिलीज होती है वो इन्फ्लेमेशन कॉज करती है, जिसकी वजह से अल्सर्स हो जाते हैं। तो फिर स्टमक की एनाटॉमी देखें, इसोफेगस है तो ये, फिर उसके बाद ये स्टमक की बॉडी है, ये सारी की सारी, ये हमारे पास एक स्फिंक्टर हो गया, ये हमारे पास दूसरा स्फिंक्टर हो गया, ये स्टमक की बॉडी है। जो ऊपर वाला एरिया दैट इज कॉल्ड एज द फंडस, और इसको हम कहते हैं पाइलोरिक एंट्रम। ये हमारे पास वही पिक्चर है जो हमने डिफरेंट जो है कलर्स में शो किया हुआ है कि कहाँ कहाँ पे कौन सा ऑर्गन है। या अंदर से देखा जाए तो ये स्फिंक्टर यहाँ पे क्लोज्ड है, यहाँ पे HCl प्रेजेंट होता है, और ये स्फिंक्टर यहाँ पे जब क्लोज होता है तो यहाँ से फूड आगे पास नहीं होती। जब ये स्फिंक्टर ओपन हो जाता है तो फूड डिओडिनम में चली जाती है। फंक्शंस ऑफ द स्टमक क्या है, एक तो स्टोर करता है इंजेस्टेड फूड को, दूसरा लुब्रिकेट करता है, सिक्रीट करता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड को, एंजाइम्स को साथ साथ, और इंजेस्टेड फूड पल्वराइज्ड करता है मिक्स विद गैस्ट्रिक सिक्रेशंस टू प्रोड्यूस थिक लिक्विड मिक्सचर नोन एज काइम। फूड से वो काइम बना देता है। अच्छा, अब बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है दैट इज एब्जॉर्प्शन। अच्छा, तो एब्जॉर्प्शन क्या है, द प्रोसेस ऑफ मूविंग डाइजेस्टेड मटेरियल अक्रॉस द म्यूकोजा इनटू द ब्लड स्ट्रीम, यानी कि अगर ये जीआईटी है तो जीआईटी के म्यूकोजा में कोई फूड है, यहाँ से वो ब्लड में मूव कर जाए, दैट इज कॉल्ड एज द एब्जॉर्प्शन। तो डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स हैं जिनकी एब्जॉर्प्शन होती है, स्टमक से भी कुछ की होती है, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन से, लार्ज इंटेस्टाइन से याद रहे कभी एब्जॉर्प्शन नहीं होती है। तो ये हमारे पास अब डिफरेंट ऑर्गन्स है, जैसे कि ये हमारे पास आफ्टर द स्टमक ही आती है स्मॉल इंटेस्टाइन, तो यहाँ से भी इवन एब्जॉर्प्शन होती है। अच्छा, ये जो हमारे पास बड़ा सा है ये हमारे पास है लिवर, और दैट इज कॉल्ड एज द पैनक्रियास। तो लिवर से और पैनक्रियास से जूसेस आते हैं बाय कॉमन पैनक्रियाटिक या कॉमन डक्ट के थ्रू। ये देखें, तो ये हमारे पास पैनक्रियास है, यहाँ से आता है पैनक्रियाटिक जूस और लिवर से आता है बाइल जूस, ठीक है। तो ये आपके पास देखें, ये आपके पास बाइल जूस यहाँ स्टोर होता है, यहाँ से वो आता है पैनक्रियास, यहाँ से दोनों, और ये कॉमन बाइल डक्ट के थ्रू आते हैं फिर इनटू द डिओडिनम। ये क्या करते हैं, इनके अंदर जो है एंजाइम्स होते हैं, और वो एंजाइम्स जो हैं वो एंजाइम्स हमारे फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं, ठीक है। ये भी सेम स्ट्रक्चर है, देखेंगे ये आपके पास जो है ये लिवर के डिफरेंट डक्ट्स यहाँ पे गई हुई है जो पैनक्रियास के साथ यहाँ पे है। फंक्शंस क्या है लिवर का, एक तो लिवर का फंक्शन है डिटॉक्सिफिकेशन, अगर हमारी फूड में कोई टॉक्सिक सब्सटेंस है उसकी डिटॉक्सिफिकेशन करना, प्रोटीन सिंथेसिस करना, बायोकेमिकल्स प्रोड्यूस करना, ग्लाइकोजन स्टोरेज करना, डिकम्पोजिशन ऑफ रेड ब्लड सेल्स, प्लाज्मा प्रोटीन बनाना, हार्मोन्स बनाना, मेटाबॉलिज्म करवाना। और लिवर नेसेसरी होता है सर्वाइवल के लिए। देयर इज नो करंट वे टू कंपनसेट फॉर द एब्सेंस ऑफ लिवर फंक्शन। लिवर फंक्शन कोई दूसरा ऑर्गन नहीं करता, लिवर इंतहाई जरूरी होता है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में।
तो ये एक ओवरव्यू था डाइजेस्टिव सिस्टम का, जहाँ पे हमने एनाटॉमी और फिजियोलॉजी डिस्कस की है डाइजेस्टिव सिस्टम की। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं, जिसका हम रिप्लाई देंगे। शुक्रिया।